नमस्कार, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आइए नजर देते हैं हिमाचल समाचार पर। सबसे पहली खबर है किन्नौर से। किन्नौर के नाथपा के पास पिछली रात से भूस्खलन जारी है। बताते चले कि नेशनल हाईवे 5 सभी प्रकार के गाड़ियों के लिए बंद है। छोटी गाड़ियों से पलिंगी से निचार होते हुए बांगतू तक वैकल्पिक मार्ग से पहुंचा जा सकता है। बताया जा रहा है कि सड़क को खुलने में बहुत दिन लग सकता है। निचार बांगतू मार्ग पर किन्नौर साइड से 4x4 के जीप आ सकते हैं। सड़क को ठीक किया जा रहा है। सभी छोटी गाड़ियों के लिए यह मार्ग चलाने का प्रयास जारी है। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में देर रात को भीषण आग लग गई। 13 से ज्यादा देवी देवताओं के टेंट जल गए। 2 व्यक्ति भी इस आग में झुलसे हैं, जिसकी जानकारी है। त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जयंती पर झंडा चढ़ाने की रस्म अदा करते बाबा अमरजोत वैदी और इस मौके पर बड़े धूमधाम के साथ उनका प्रगट उत्सव मनाया गया। डिंडवी टिक्कर में ट्रक की चपेट में आई बाइक। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को जिला ऊना के 1 दिवसीय दौरे पर भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और समीक्षा की। लोकसभा चुनाव 2014 थे या फिर 19 था, दोनों ही चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़े गए और 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी और उस सरकार ने जो कार्य किए उसकी धूम पूरे देश और दुनिया में थी। तो 2019 में पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। आज एक वैश्विक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी उभरे हैं। आज दुनिया में भारत की और बड़ी उम्मीद के साथ देखा जा रहा है और भारत के लोग भी जानते हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी का नेतृत्व फिर जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी मामले में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इस मामले में छोटे से लेकर बड़े लोगों तक को चुना लगा है। देखिए प्रेस को संबोधित करते हुए राजस्व माननीय मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है। और जो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से धोखाधड़ी का बहुत बड़ा धंधा जो यहाँ पर ध्यान में आया, तो एसआईटी का गठन किया गया और इस एसआईटी में एक डीआईजी रैंक के अधिकारी को जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और इस एसआईटी के गठन के बाद कुछ लोगों ने जो है लिखित में कंप्लेंट्स भी किए हैं, एफआईआर भी दर्ज हुआ है और उस एफआईआर करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है करीब 18 करोड़ से ज़्यादा का जो है मामला ध्यान में आया है और इसमें 5-6 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। परंतु ये मामला जो है बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे लोग, ज़्यादा लोग इसमें इसके चुंगल में फंस चुके हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो मामला है ये डिजिटल मामला है और इसके इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी समय भी लगने वाला है। तो सारे बातों को ध्यान में रख के जो हमारे वर्तमान जो केंद्र के कानून हैं उन कानूनों में देखेंगे कि किस तरह से प्रॉपर्टी सीज होने के बाद जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है कैसे उनको जो है राहत दिया जा सकता है। स्वस्तिका हेल्थी लाइफ का मल्टी SL जूनियर मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल, विटामिन D3 विथ DHA ड्रॉप्स, डिलीशियस मैंगो फ्लेवर बच्चों के लिए कंप्लीट हेल्थ सप्लीमेंट है जो बच्चों की प्राकृतिक प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, बच्चे का बेहतर स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। पुअर आहार कुछ बीमारियों के कारण विटामिन और आयरन की कमी को पूरा करता है, हड्डी को मजबूत बनाए रखने व बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फिर देर किस बात की, आज ही PCD फ्रेंचाइजी व ऑर्डर के लिए कॉल करें 8528331980।
अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.swastikalife.com। बिलासपुर जिला के 22 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के एनएसएस यूनिटों के छात्र व छात्रों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में आपदा पीड़ितों के लिए 1,22,911 रुपए का चेक उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक को भेंट किया। प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कुल्लू दशहरे का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कुल्लू आपदा के बुरे दौर से बेहतर तरीके से उभरकर सामने आया है। संजो के रखा है, संवार के रखा है, उसका जो है प्रचार और प्रसार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है। हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना है और ये धरोहर जो है हमें अपनी जो यंगर जनरेशन है उसको देनी है। और यहाँ कुल्लू दशहरे का जो इंतज़ाम है वो बेहतरीन तरीके से जो है इंतज़ाम किया गया है। पिछले कई वर्षों में मैं कई बार पहले भी आया है, मगर जिस प्रकार का इंतज़ाम इस बार किया गया है वो बहुत बेहतरीन है। मैं सुंदर जी को, हमारे माननीय चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को बधाई दूंगा और जिला प्रशासन और डिप्टी कमिश्नर को भी बधाई दूंगा कि ये जो मेला है ये सफल हो और यहाँ पे जो लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं और अपनी संस्कृति का प्रचार करते हैं और स्टेज जो हम अपने जो स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शन करने का, गानों का, नाच गानों का एक मौका मिलता है। और इस बार कुल्लू दशहरे में जो विदेशी जो कार्यक्रम है, विदेशी सांस्कृतिक है, जो हमें यहाँ विदेशी कल्चर का भी देखने का जो है मौका मिला है, तो मैं बहुत सराहनीय है। सोलन से खबर शिमला के संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप जी सोलन के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी भेंट मुलाकात की। एक प्रदेश हमारा है, लेकिन यहाँ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाना कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ प्रशासन की भी इसमें ढील है, प्रशासन की भी इसमें कमी है। और पिछले 10 महीनों के दौरान जिस प्रकार से दुराचार की और हत्याओं की घटनाएं बढ़ी हैं, हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए ये चिंतनीय विषय है और सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और इस घटना को लेकर भी कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रशासन को और पुलिस विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सर, आज वाल्मीकि जयंती पे आप वाल्मीकि समाज प्रोग्राम में भी जा रहे हैं, तो उसके किधर किस तरह का कार्यक्रम वहाँ पे? देखिए, आज मैंने जैसा शुरू में कहा कि आज वाल्मीकि जयंती है और पूरा देश और प्रदेश वाल्मीकि जयंती को मना रहा है। इसी क्रम में आज हमारा भी यहाँ सोलन में कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में अभी हम जा रहे हैं। और नूरपुर से खबर है, जहां सेवा भारती संस्था ने आपदा प्रभावित परिवार की बेटी की शादी में हर प्रकार की मदद की है। थानिया सेवा भारती नूरपुर इकाई का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरे को न्यांगल पंचायत से प्रधान जी की रिक्वेस्ट आई थी कि हमारे गांव में एक गरीब बेटी की शादी है। फादर उनके इस समय असमर्थ हैं उनका ये शुभ कार्य करने में, तो अगर उनके
बारात की धाम के लिए अरेंजमेंट हो सके तो आपके हम आभारी रहेंगे। तो मैंने अपने प्रांत के सेवा भारती के जो हमारे हेड हैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेदा रिटायर्ड, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बड़े हैप्पीली एकदम मुझे बोला कि आप आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शिमला में भाजपा ने मनाई महर्षि वाल्मीकि जयंती, रक्तदान शिविर का किया आयोजन। अगली खबर सोलन से है, आप सबको हैरान करने वाली है क्योंकि वर्ल्ड कप के साथ साथ प्याज भी लगा रहा है चौके छक्के। प्याज की कीमत 60 रुपए प्रति किलो तक कहीं कहीं हो गई है, जो कि बजट को खराब कर रही है, रसोई के तड़के का स्वाद बिगाड़ रही है। इस त्योहार अपने कार लेके आओ सुजुकी बाइक एंड स्कूटी ते नाल ही पाओ 5000 तक का कैशबैक, 100% तक का लोन। इस दे नाल होर भी आकर्षक ऑफर मिलो। वर्मा सुजुकी, जलंधर बाईपास, होशियारपुर। रामपुर बुसट योग कुमार सेन के विधायक कुलदीप राठौर ने की पत्रकार वार्ता, जिसमें उन्होंने किसानों और बागवानों के मुद्दे पर खुलकर की है बात। इस प्रकार की अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ और हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।